Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. This is the last session of deflection of light, and this is very important topics in view of your board examinations. Today we are talking about sign convention. It means चिन्ह परिपाटी. Mirror formula. It means दर्पण सूत्र. And magnification. It means आवर्धन. These all are important things because a lot of one-liner question, it means you can also say that objective questions are derived from these topics. So keep watching, continue. Again, our first topic is sign convention. We are talking about sign convention. साइन कन्वेंशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो साइन कन्वेंशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी. ये चिन्ह परिपाटी लिया कहाँ से गया है? तो ये चिन्ह परिपाटी हमारे मैथ्स के बुक से अर्थात मैथ्स के सिलेबस से लिया गया है, जिसमें ज्योमेट्री में इसकी चर्चा की जाती है. इस साइन कन्वेंशन में हम लोग चर्चा क्या करते हैं कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस को मापी जाती है, उसकी दिशा कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो ये यहाँ है इसका P, जिसे हम पोल के नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से जानते हैं. यही जो P होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है. इसे हम नाम देते हैं x और इसे देते हैं x डैश. तो ये जो P है x और x डैश, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो x और x डैश को नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से. x और x डैश क्या है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं. प्रधान अक्ष. यहाँ कोई भी डिस्टेंस अगर मिरर के द्वारा जो इमेज का निर्माण हो पाता है, तो वो उसकी दूरी और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस P से उसकी दिशा का ज्ञान कर पाते हैं, उसे ज्ञात कर पाते हैं. ये ओरिजिन है. इस ओरिजिन के अगर हम लोग राइट चले, अगर इस दिशा में मापने की बात आती है, तो ये हमारा राइट हैंड है, ये ऑलवेज होगा पॉजिटिव. इस दिशा में मापी गई दूरी होगी पॉजिटिव. और लेफ्ट दिशा में, लेफ्ट डायरेक्शन में जब हम कोई दूरी मापते हैं तो वो हो जाएगी निगेटिव. इसी प्रकार से इस प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत अगर ऊपर की ओर हम कोई दिशा मापते हैं, इधर की ओर जो दूरियां मापी जाएंगी ये हो जाएगी पॉजिटिव, और इसके नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाएंगी वो हो जाएंगी निगेटिव. इससे स्पष्ट है कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन पाता है उसकी स्थिति हम आसानी से देख पाते हैं. हम उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट अर्थात उसके पोल को देखेंगे. यानी कोई भी जो दूरी मापी जाएगी वो कहां से मापी जाएगी? तो वो चर्चा की जाएगी उसके मूल बिंदु. तो मूल बिंदु से किस से? तो P से. यानी सबसे पहली बात यहां निकल के आती है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, साइन कन्वेंशन के अनुसार कोई भी दूरी अगर मापी जाती है तो वो मापी जाती है पोल से. पोल जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं. एक चीज, पहली चीज स्पष्ट हो गई कि कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे वो ध्रुव से मापेंगे. दूसरी चीज बोली गई कि आपतित किरण, एक इसमें चीज और ऐड कर लेंगे, इंसिडेंट रे. आपतित किरण की दिशा में जो मापी गई दूरी होती है वो भी होती है धनात्मक. आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी होती है धनात्मक, पॉजिटिव. तीसरी चीज, इसके पोल से अगर हम दाहिनी ओर चले तो पोल से दाईं साइड की दूरी माप होती है, क्या होती है? पॉजिटिव होती है. पोल से बाईं साइड अगर हम चले तो वो क्या हो जाएगी? निगेटिव. और पोल के ऊपर चले, यानी पोल के लंबवत अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो वहां की जो दूरी हो जाती है वो पॉजिटिव, और इसके नीचे चलते हैं तो ये दूरी हो जाती है निगेटिव. यही साइन कन्वेंशन है. इसमें कोई बड़ा सा इशू नहीं है. ध्यान में ये रखना है कि हमारे हाथ, दाहिने हाथ में क्या होता है? ज्यादा पावर. पावर मतलब पॉजिटिव. इट मीन्स अगर हम दाहिनी ओर चलते हैं पोल से, दाहिनी दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो हो जाएगी धनात्मक, पॉजिटिव.
बायां हाथ थोड़ा कमजोर होता है, ये रेगुलर यूजेस नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है वो होती है निगेटिव। इसी प्रकार से ऊपर ऊपर जाने के बाद लोगों का पावर और बढ़ता है, इसका मतलब हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और जैसे ही नीचे जा रहे हैं मतलब पतन की ओर, डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हो गया निगेटिव। मतलब यहाँ से स्पष्ट चीज हमें दिख गई। क्या क्या चीज दिख गई? तो ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, नीचे की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाहिनी दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और बाईं दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। ये साइन कन्वेंशन है, दैट इज साइन कन्वेंशन, इट मींस चिन्ह परिपाटी। इसी के आधार पे हम लोग जो भी फिगर ड्रॉ कर पाते हैं उस फिगर को इसी आधार पे उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का ध्यान हम आसानी से रख पाते हैं। अब इसी साइन कन्वेंशन के आधार पे दो चीज आगे निकल के आती है। वो पहली चीज क्या आती है कि ठीक है, अगर हम एक दर्पण की चर्चा कर लें, यहां हम चर्चा कर लिए हैं MN, ये कौन सी दर्पण है? तो शायद सभी लोग देख पा रहे होंगे कि चूंकि इसका एक भाग बाहरी भाग रजती सिल्वर्ड किया गया है और भीतरी भाग से रिफ्लेक्शन होगी, तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये दर्पण हो गया कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। यहां F होगा कैपिटल F और यहां C। तो P से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P से कोई भी दूरी मापी जाती है, तो P से अगर हम दूरी माप रहे हैं F की ओर, यानी फोकस दूरी, P और F को फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, स्मॉल f। तो यहां से यहां की दूरी अगर हम मापेंगे तो हम कैसे, यहां है, यहां से हम बाएं दिशा में इसकी दूरी को माप रहे हैं, यानी बाएं दिशा में, तो यहां हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अभी हम पढ़े हैं पोल से, उसके ओरिजिन पॉइंट से अगर हम बाईं ओर चलते हैं तो वो क्या हो जाती है? निगेटिव। तो हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसी प्रकार से P से C तक की दूरी को हम कहते हैं R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो चूंकि यहीं से मापना है, यहां से फिर हम किसी दिशा में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसका मतलब यहां R भी क्या हो जाएगा? R निगेटिव और F भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी एक चीज स्पष्ट होकर के यहां से क्या निकल गई कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण इट मींस कनकेव मिरर में क्या होता है? तो F और R ये दोनों क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इनका जो साइन होगा वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी फोकस दूरी अगर उसका कहा जाए तो हम 5 सेंटीमीटर नहीं -5 सेंटीमीटर कहेंगे। वक्रता त्रिज्या कहा जाए तो 10 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे? -10 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि इसे हम कहेंगे -5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो अगली चीज बताई जा रही है, अब हम लोग सीधे चर्चा करते हैं मिरर फॉर्मूला की ओर। दर्पण के लिए एक सूत्र भी है, एक फॉर्मूला भी है, उसे हम लोग देखते हैं। मिरर फॉर्मूला बनने के लिए, बताने के लिए उसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी चीज है? तो एक है ऑब्जेक्ट, दूसरा है इमेज और तीसरा है उसका फोकस, यानी वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस, यानी फोकस दूरी। तो हम इस तीनों के आधार पर अब हम मिरर फॉर्मूला की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान है, आसानी से आप समझ भी जाएंगे। इसे जो कुछ क्वेश्चन भी बन पाते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना पाएंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला जिसे हम लोग हिंदी में क्या करते हैं? तो दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र याद ही रखना है। इसे बाद में हम प्रूफ भी करके आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में बहुत से वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, तो शायद इसे प्रूफ करने की अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत प्रूफ टाइप क्वेश्चंस बहुत कम क्रिएट हो पाते हैं। आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये VUF। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? तो V को क्या कहा जाता है? तो V को कहा जाता है ये इमेज का, ये कोई भी जो दूरी होती है, इमेज होती है, उसकी चर्चा की गई है, यानी इमेज डिस्टेंस की चर्चा की गई है।
भी को हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस, यानी प्रतिबिंब दूरी। भी किसका सिंबल है, तो भी है प्रतिबिंब की दूरी का सिंबल है। उसी प्रकार से जब हम लोग u की चर्चा करेंगे, स्मॉल u याद रखना है, यहां सभी स्मॉल चलेंगे, तो u के लिए क्या कहा जाएगा, तो u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वस्तु दूरी। और ये तीसरी चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये स्मॉल f जो P और F के बीच की दूरी होती है, कहां से कहां, तो ये देखिए फिर से M N, ये हुआ P, ये हुआ F और ये हुआ C। तो यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है, इसे ही हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो F हमारा यहां क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, इट मींस फोकस दूरी। यह स्पष्ट समझ में आ रहा है, यानी हमें जो याद करना है वो ये याद करना है, 1/v + 1/u = 1/f। इसे आसानी से अगर कोई क्वेश्चन भी मिल पाता है तो हम उसे बना पाते हैं। जैसे v और u हमें दिया रहेगा, हम f निकाल लेंगे, f और u दिया रहेगा, v निकाल लेंगे, f और v दिया है तो u निकाल लेंगे। दैट इज मिरर फॉर्मूला। बस इसे ही क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। बहुत इजी है, 1/v + 1/u = 1/f, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की दूरी का उल्टा 1/इनवर्स उसे हम कह सकते हैं 1/, प्रतिबिंब की दूरी जोड़ 1/, वस्तु की दूरी बराबर 1/, फोकस दूरी। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्निफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का हिंदी होता है आवर्धन। ये आवर्धन क्या है, तो आवर्धन इस मिरर की का ही एक पार्ट है जिसमें चर्चा की जाती है प्रतिबिंब और वस्तु के बीच, ऊंचाई के बीच रिलेशन को दर्शाने का काम किया जाता है। इस मैग्निफिकेशन को हम लोग सिंबल के तौर पे संकेत में m, छोटा m, कैपिटल नहीं, स्मॉल m के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ these figure, according to this figure, if height of image is itna, then and height of object is itna, then you can find the magnification of this figure। तो उस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। इसका क्या है, तो m का फॉर्मूला है, यानी आवर्धन का फॉर्मूला m, इसे हम क्या कहेंगे, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए याद रखना है, इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मैग्निफिकेशन को प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यही हमारा है आवर्धन। जब हमारा प्रतिबिंब, जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर हम एक यहां दर्पण ले लिए, ये m n, यहां p, यहां f, यहां c, अगर कोई भी वस्तु हमारा कहां है, तो हम मान लेते हैं कोई भी वस्तु हमारा f और c के बीच है। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं, तो ये कहां से निकल गई, ये यहां से निकल गई। एक को हम कहां से लेके चलते हैं, तो एक को हम यहां से लेके चले P से, तो P से लेके चले तो जितने डिग्री का एंगल नॉर्मल से बनाते आएगी उतने डिग्री का यहां चली जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनता हमें दिख रहा है, ये यहां पे दिख रहा है। तो मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई जिसे हम AB कहते हैं, वो 5 मीटर है, लेकिन हम यहाँ वस्तु की उल्टी स्थिति जो देख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, 25 मीटर है, 25 मीटर। तो हमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों मिल गई। अगर इससे कहा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट होता है कि अगर कोई वस्तु दर्पण के, अवतल दर्पण में फोकस और
वक्रता केंद्र F और C के बीच है तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होगा। तो हम ड्रॉ कर लिए, F और C के बीच पता चल गया। अगर या फिर दे दिया F की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 5 मीटर है, और C नहीं बल्कि ये F नहीं, ये U है ना, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है कितना, U इक्वल टू 5 मीटर और V इक्वल टू 25 मीटर। तो U और V दिया हुआ है, ये क्या है, ये उसकी ऊंचाई है, H डैश है, U की H डैश, U की H से हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, H इट मींस हाइट। तो यहाँ पे हम V के लिए जो यूज करते हैं वो H डैश का प्रयोग करते हैं, छोटा h ऊपर के, और U के लिए जो यूज करते हैं H। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को हम लोग H डैश बटे H, ये H डैश किसका सिंबल है, तो ये H डैश सिंबल है V के लिए, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए, और ये किसका सिंबल है, U के लिए, मतलब वस्तु की ऊंचाई के लिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही हम आवर्धन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा हो गया 25 मीटर और ये हो गया हमारा 5 मीटर। तो ये कितना बन जाएगा, 5 5 25, यानी ये हमारा 5 मीटर बन जाएगा। लेकिन याद रहे कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन अवतल दर्पण के लिए या दर्पण में जब हम आवर्धन की चर्चा करते हैं तो आवर्धन को अगर हम इसकी ऊंचाई के आधार पे जब हम इसे प्रूफ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है m इक्वल टू माइनस जी बाई यू। यानी आवर्धन को हम इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, जहां v को दर्शाया गया है प्रतिबिंब के लिए और u को दर्शाया गया है वस्तु के लिए। तो तीन चीज हमें यहाँ से आसानी से देखने को मिल गए हैं, और ये तीन चीज बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या क्या है, एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के बारे में देखें। साइन कन्वेंशन में कोई भी जो डिस्टेंस मापी जाती है वो उसके पोल से, उसके ओरिजिन से मापी जाती है। ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक। आपतित किरण की दिशा में मापी गई, इंसिडेंट रे के एंगल में, उसके डायरेक्शन में मापी गई जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और उसके विपरीत तो निगेटिव होती है। दूसरा मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f को हम क्या 2/r भी लिख सकते हैं, क्योंकि r का ये क्या है, आधा है। तो ये हो गया ये मिरर फॉर्मूला। और जो तीसरी चीज हम लोग पढ़े हैं आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन करते हैं, इट मींस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। जैसे हम m इक्वल टू h डैश, m से इसे संकेत में बोलते हैं, और h डैश बटे h, और इसका जो फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा आवर्धन के लिए वो m इक्वल टू माइनस जी बाई यू। दैट्स इट, ये चैप्टर हो गया फिनिश। ये अगर कॉमन क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होते हैं तो यही चीज क्रिएट होंगे। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि वन लाइनर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम एक साथ इकट्ठा करके इस चैप्टर के 5 से 10 मिनट में हम आपको पूरे बता देंगे, और 10 से 20 क्वेश्चन वहां से क्रिएट होंगे, वो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।